हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश परिहार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोडी। दोस्तों हम आज बात करेंगे 12 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाली हर एग्जाम, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या बैंक या अदर स्टेट किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों हमारा प्रकाश पी जीके स्टडी मोडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हाल ही में कितने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है दोस्तों? 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है दोस्तों। तो ये किसने जताई है? सऊदी अरब ने। कौन सा देश है वो? मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य ने मनाया। कौन सा राज्य है वो? उड़ीसा राज्य हो। तो 10 नवंबर के दिन बाजरा दिवस मनाया गया दोस्तों। तो इसका आंसर 10 नवंबर के दिन ये बाजरा दिवस मनाया उड़ीसा राज्य ने। तीसरे क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों। हाल ही में अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी? तो ये दोस्तों मेरीलैंड है। मेरीलैंड यानी कि अमेरिका का एक राज्य है जिसका मेरीलैंड, जिसका उपराज्यपाल बनाई गई है। कौन बनाई गई है? अरुणा मिलर। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है दोस्तों। फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हमारा चौथा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, इसका IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा दोस्तों? 4.5 मिलियन डॉलर ऋण का प्रदान करेगा। कौन सा देश है वो? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन में, हाल ही में पहली भारत और आसियान के किन मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये रक्षा मंत्रियों के बीच में। कौन? भारत और आसियान के बीच किन मंत्रियों के बीच में? ये रक्षा मंत्रियों के बीच में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में इंडियन स्टोन मार्टन इंटरनेशनल एग्जीबिशन की 11वें संस्करण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन की मेजबान कौन करेगा? राजस्थान, जयपुर करेगा दोस्तों। ये राजस्थान में, जो राजस्थान की राजधानी, जो इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया स्टोन मार्टन इंटरनेशनल एग्जीबिशन की 11वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो वो करेगा जयपुर, राजस्थान करेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हमारा सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एक्सपेंस यानी कि MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बैंक का नाम याद रखना है और इसका ये फुल फॉर्म है, जो फुल फॉर्म है ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्या है। MSME का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है दोस्तों। चलो आठवें क्वेश्चन पर बढ़ते दोस्तों। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष में एकल पेरिस मास्टर खिताब जीता है? दोस्तों ये होल्कर रूने ने। किसने जीता है? होल्कर रूने। ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर खिताब जीता है, जो कि होल्कर रूने नाम है इसका। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नौवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हमारा नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ASIC यानी कि ASIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नागरिकत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किसने किया? तो भूपेंद्र यादव, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ASIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। माता के लाभ के लिए यानी कि माता के लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, वो है भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है ये। 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये 11 नवंबर को मनाया गया। 11 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया है, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम के आज़ादी के उपलक्ष्य में। 11 नवंबर के दिन हम हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था, जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनकी मृत्यु 2015 में शिलांग, हिमाचल प्रदेश में हुई थी दोस्तों। 11 नवंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ादी का जयंती का उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है दोस्तों। 11वें क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के विश्व का सबसे ऊंचा 15,226 मीटर का मतदान केंद्र कौन बना है दोस्तों? टशीगंग। ये जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश का विश्व का यानी कि पूरे वर्ल्ड का 15,256। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि पूरा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फीट 15,226, ये फीट भी ध्यान रखना है। मतदान केंद्र यानी कि जो मतदान करते हैं वहाँ पर, वो वहाँ का जो केंद्र है वो कौन सा बना है दोस्तों? ये टशीगंज, जो कि लाहौल स्पीति नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। जैसे बड़ा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर इसको 2 या 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा कि बे ऑफ बंगाल, बे से बी से हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, फिर इनिशिएटिव, ये तो पूरा बी से हो जाएगा, मल्टी सेक्टरल यानी कि एमएस, और टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन यानी बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। कि कृषि मंत्री दूसरी बैठक की मेजबानी कौन सा देश करे? तो ये भारत देश करेगा, और ये कहाँ करेगा? नई दिल्ली के अंदर करेगा। आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय वो लंदन में, सो दोस्तों ये, हाँ लंदन में, इस बांग्लादेश के अंदर दोस्तों, सॉरी बांग्लादेश के अंदर है इसका। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश में। और बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास के साथ ये इसका उद्देश्य दे रखा है, इसको नोट करना आप कि ये बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक दोस्तों बंगाल की खाड़ी के आसपास 7 देशों का समूह, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड देश शामिल है। जो कि दोस्तों इसको ध्यान, आपको मैंने एक बार पहले एक ट्रिक बताई थी कि आपको अगर बड़े इस तरीके से नाम याद रखने में कोई दिक्कत है दोस्तों, कुछ नहीं करे, आपको अगर देशों का नाम याद है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, नेपाल, जो आजकल दोस्तों हर पता इंसान को पता होता है कि जो अपने कंट्री के नाम वो अधिकतर पता होता है, लेकिन किस लेयर्स हम याद रखें हैं, किस क्रम में हम याद रखें, तो उसको हम आप किस तरीके से याद रखते हैं, अपनी अपनी टेक्निक होती है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसके आगे का जो वर्ड है उसको इस तरीके से मैच करें कि जैसे बा भू भा नेसी म्याथा दे म्याथा। तो आपको इस तरीके से कुछ ऐसी ट्रिक लगाना जिससे कि आपको पूरा याद हो जाए। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, जैसे भ दोनों मारा तो भूटान और भारत हो जाएगा, नेसरी नेपाल और म्याथा, यानी कि आपको इस तरीके से आगे के जो वर्ड उनसे काफ़ी आपको याद रखने में आसान रहेगी। यानी कि बड़ा जो जैसे कंट्री हो तो उसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए क्या है कि इधर उधर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कंट्री और देशों के नाम। तो इस तरीके से आप इन देशों के नाम याद रख लीजिए कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, आप इस देश में शामिल है दोस्तों। 13वें क्वेश्चन पर दोस्तों बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया एग्रीबिजन बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है दोस्तों? हरियाणा ने जीता है ये दोस्तों। हरियाणा ने, हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में, आपको ध्यान रखना है क्या है? गुरुग्राम, ये लिखने में नहीं आ रहा दोस्तों थोड़ा, तो गुरुग्राम है इसकी राजधानी। और हाल ही में इंडिया एग्जीबिशन बेस्ट स्टेट अवार्ड, यानी कि ये स्टेट अवार्ड जीता है इंडिया एग्री बिजनेस ने। किसने जीता है? वो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा राज्य ने जीता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना आपको। 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय सेना किस राज्य में वालांग मेला का आयोजन किया दोस्तों? वालांग मेला कहाँ है? जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया है। ये अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना, यानी कि भारत की जो सेना है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, वायुसेना, तो आपने वालांग मेले का आयोजन कहाँ किया? उसने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नवी टेक्नोलॉजी किसे अपने ब्रांड में नियुक्त किया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें नवी टेक्नोलॉजी जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि हर कंपनी का अगर ब्रांड में, यानी कि उसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। तो एम्बेसडर के लिए नवी टेक्नोलॉजी एक कंपनी का नाम, जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किया, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म जो होता है जो झारखंड के रांची में हुआ था दोस्तों। और महेंद्र सिंह धोनी हमारे भारतीय क्रिकेटर है, उनको नवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों तो हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 12 नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपको आने वाले हर एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी या बैंक या किसी अदर स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। तो अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पीजी के वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों। तो चलते दोस्तों, धन्यवाद।